Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn how we can use post and delete APIs in React application. Previous lecture में हमने देखा था how we can consume RESTful APIs to get or use get API in React application to get data or display data. उसके लिए हमने JSON placeholder की जो APIs हैं वो यूज़ की थी RESTful APIs, तो इधर भी इसी तरह से करेंगे। हमने कहा था कि हम पोस्ट और डिलीट के बारे में रेस्टफुल एपीआईज में अगर आप बात करें क्रिएट इंसर्ट CRUD जैसे ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट इंसर्ट डिलीट अपडेट परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में गेट किया था और आज हम पोस्ट एंड डिलीट जो एपीआईज हैं वो अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप वाइज के एक तरह से कि प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन किस तरह से रिएक्ट में क्रिएट करते हैं वो आपको स्टेप वाइज बताती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पर मैं VS कोड को यूज़ कर रही हूँ और XAMPP सर्वर है, मैं उसे स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर VS कोड में अपना कोड वगैरह एडिट कर सकते हैं। आपने जिस फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सपोज़ करें मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट प्रोजेक्ट्स का जो फोल्डर है उसमें करती हूँ, तो आप ओपन फोल्डर रिएक्ट प्रोजेक्ट्स आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। मैंने पहले ओपन किया हुआ था तो आपके पास पाथ भी वही आ जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, npx की कमांड देते हैं, नॉट पैकेज एग्जीक्यूट क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर आप अपनी जो ऐप का नेम है, प्रोजेक्ट का नेम है वो देते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट और न्यू प्रोजेक्ट। आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट करना है npx, ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब यहाँ पर आप अपना जो है प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन का नेम दे सकते हैं। तो सपोज़ करें मैं यहाँ पर दे देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नेम देती हूँ ताकि जब भी मैं देखूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये है API पोस्ट डिलीट API प्रोजेक्ट या जो भी है डेमो में दे देती हूँ। तो आप अपने जो प्रोजेक्ट का नेम है वो जैसे भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर नेविगेट करवाएंगे, फिर हम अपने जो प्रोजेक्ट के क्रिएट कंपोनेंट्स एडिंग और डिलीटिंग के लिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो, क्योंकि रिएक्ट का कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद प्रोप्स के बारे में पढ़ा, स्टेट्स क्या होती हैं वो पढ़ा। तो उसके बाद अगर आप आते हैं इन चीज़ों को क्रिएट करने की तरफ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। अब कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए या तो आप index.js की फाइल से उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप सेपरेटली फ़ाइल बनाए तो रीयूजेबल कोड होता है, तो आप उसको इंपोर्ट करवा के यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि जब आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं तो अगर आप SRC के फ़ोल्डर में जस्ट अपनी फ़ाइल्स क्रिएट करते जाते हैं तो यहाँ पर मेसी हो जाता है कि फ़ाइल्स मिक्सअप हो जाती हैं। तो कर भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना जो फ़ोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज़ हैं वो बना लेते हैं। तो आज भी हम सेम उसी तरह से ही करेंगे कि कंपोनेंट्स की इंडेक्स जो SRC के फ़ोल्डर में अपनी कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी बनाएंगे और उसमें ऐड डेटा .js की फ़ाइल जिसमें हम ऐड डेटा के लिए अपना कोड राइट करेंगे, यानी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर डिलीट डेटा जो कि डिलीट डेटा के लिए जो भी कोड है वो राइट करेंगे। और बाकी हम ऐड जो हमारी ऐप .js की फ़ाइल है उसमें जो मेन कंपोनेंट उसको कॉल भी कर लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोड दिखा देती हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो रहा है। हम अपने कोड को देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ऐड डेटा .js की फ़ाइल बनाएंगे, बिकॉज़ ये हमारे जो है एक तरह से फॉर्म जिस तरह से सबमिट होता है उस तरह से वर्क करेगी। बाकी ये यूज़ स्टेट और स्टेट जैसे ऑब्जेक्ट्स की बात हुई थी फ्रॉम रिएक्ट, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो लिया गया है, कॉन्स्ट एक तरह से फंक्शन नेम कह लें या फिर आपके पास वेरिएबल एक लिया गया है उसे इनिशियलाइज। यहाँ एसोसिएटिव अरेज के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें एरो फंक्शन यूज़ होता था। इनपुट वैल्यू लेगा, ठीक है, सेट इनपुट वैल्यू और यूज़ स्टेट जो भी होगी उसकी स्टेट। हैंडल एसिंक ऑफ ई लेगा आपके पास एज पैरामीटर और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से इसको प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्स में हमने क्या कहा था कि हम सबमिट करवा रहे हैं। अच्छा, ये कोड किस तरह से वर्क करेगा, हम ना जेसन प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे हैं जो कि फेक APIs होती हैं। ये अगर आप चाहते हैं जस्ट ये हमें रिस्पॉन्स देगा कि अगर तो रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा तो हमें प्रॉम्प्ट सा और डायलॉग बॉक्स सा दे देगा और कहेगा कि सक्सेसफुली डेटा ऐड हो गया है या सक्सेसफुली डेटा डिलीट हो गया है। तो ये जेसन जो प्लेस होल्डर्स हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये सबमिशन और डिलीट करने का आपको जो है प्रॉम्प्ट करेगा
कि ऐड हो गया है या डिलीट हो गया है। अगर आप फर्दर चाहते हैं कि डेटा वहाँ डिलीट भी हो और ना क्या हो जाए, आपके पास ऐड भी हो, और उसके लिए आपको डेटाबेस की जो फाइल जैसे पीएचपी की फाइल्स वगैरह होती हैं, आपको पीएचपी यानी डेटाबेस के साथ वर्क करना पड़ेगा। तो आज हम डेटाबेस के साथ तो वर्क नहीं करें, या परसिस्टेंट तो नहीं रहेगा डेटा, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि किस तरह से सर्वर रिस्पॉन्स करता है अगर आप डेटा सबमिट करवाते हैं, यानी एक तरह से फॉर्म सबमिट करवाते हैं, या डेटा को डिलीट करते हैं, कि किस तरह से आप रिस्पॉन्स ले सकते हैं, सर्वर रिस्पॉन्स देता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फेच, जैसे डेटा फेच करने के बाद ही रिस्पॉन्स आता है, तो यहाँ पर मेथड जो है वो पोस्ट का यूज़ किया है। जैसे अगर हम डिलीट करें तो डिलीट का, गेट होगा तो गेट, हेडर में क्या होगा, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन का जो भी जेसन होगा, जेसन ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट टाइप हमने हेडर्स की बात की थी, और स्ट्रिंगिफाई, टाइटल आपको इनपुट वैल्यू होगी, बॉडी सैम्पल बॉडी जो भी होगी वो दिखाई देगी, और एडिंग अ सैम्पल बॉडी, यानी यहाँ पर आपने एक सैम्पल बॉडी क्रिएट कर दी है। अगर आप पास रिस्पॉन्स डॉट ओके होगा तो देन क्या करेगा, वेट रिस्पॉन्स जेसन, जेसन क्योंकि हमने वहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर का जो है यूआरएल दिया है, और लॉग डेटा एडिट, यानी आपके पास जो प्रॉम्प्ट्स था, यानी मैं आपको जब एग्जीक्यूट करेंगे वो दिखाऊंगी किस तरह से आपके पास अलर्ट जो है वो आ जाता है। अलर्ट डेटा एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। सेट इनपुट वैल्यू, क्लियरिंग द इनपुट आफ्टर एडिंग डेटा, यानी आपके पास जो है बाकी क्लियर हो जाएगा, यानी ऐड कर दिया, ओके करते ख़त्म। एल्स अगर नहीं होता ऐसा, यानी आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फेल टू ऐड डेटा हो जाएगा। ठीक है, एरर कैच, और कंसोल पर आपके पास क्या हो जाएगा, एरर एडिंग, यानी एरर अगर कोई आता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है जेसन से नहीं आता, या आपका सर्वर जो है रिस्पॉन्स नहीं देता, तो ऐड आपके पास एरर आ जाएगा, और एरर एडिंग डेटा प्लीज़ ट्राई अगेन, अलर्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ऐड डेटा। अब किस तरह का जो फॉर्म है, अब यहाँ पर एक तरह से मैं फॉर्म सा, यानी ब्लॉग जो लॉग होगा, जो यानी अलर्ट मैसेज आएगा, वो किस टाइप का दिखेगा, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन किया हुआ है। आपके पास ऐड डेटा हेडिंग है ऑन सबमिट, यानी हैंडल सबमिट का जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो वहाँ पर ऊपर, जैसे हमने हैंडल सबमिट यूज़ किया था, तो एक तरह से उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आपके पास एक तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी, वैल्यू इनपुट वैल्यू होगी, ऑन चेंज पर क्या होगा, सेट वैल्यू टारगेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और एंटर टाइटल, यानी प्लेस होल्डर में आपके पास आ जाएगा टाइटल। अब ये फॉर्म सा है जो आप सबमिट करवाओगे एक तरह से, और सबमिट करने के बाद, क्योंकि ये फॉर्म क्रिएट हो रहा है और बटन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है सबमिट, जिसके ऊपर ऐड लिखा होगा, और सबमिट करवाओगे, तो सबमिट करने के बाद आपके पास ये जो अलर्ट बॉक्स आना है, तो ये उसका कोड है जो अलर्ट बॉक्स आपके पास आएगा कि डेटा सबमिटेड या एडिट सक्सेसफुली, या फिर अगर कोई एरर आता है तो फेल्ड टू ऐड डेटा, इस तरह का एरर आपको डिस्प्ले कर देगा। और जो फॉर्म क्रिएट करना है, ये उस फॉर्म का है आपके पास। यहाँ पर देखें, ये फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, आप लोगों को पता है एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट यूज़ हो रहा है अपनी क्लोजिंग टैग में सबमिट के लिए। अब यहाँ पर आपके पास आ गया, और यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर यूज़ किया है। दिस कंपोनेंट कंटेन्स अ फॉर्म विद एन इनपुट फील्ड टू एंटर द टाइटल ऑफ द डेटा टू बी एडेड, इट मेक्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू दिस और टू एड द डेटा। अब यहाँ पर डिलीट का मैं आपको दिखा दूँ, सेम उसी तरह से आपने जस्ट वहाँ पर ऐड डेटा के लिए लिया था फंक्शन। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे डिलीट डेटा का, सेम उसी तरह से हैंडल ऐड डेटा था वहाँ पर, और हैंडल डिलीट आपके पास आ गया, सेम वही है। रिस्पॉन्स में भी वही आपने यूआरएल से, यानी उसी से ही लेना है। और यहाँ पर मेथड देखो, वहाँ पर पोस्ट यूज़ किया था, यहाँ डिलीट यूज़ किया है। अगर रिस्पॉन्स ओके होता है देन लॉग बॉक्स, यानी प्रॉम्प्ट कर दे कि डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और अलर्ट आपके पास आ जाए। अदरवाइज़ आपको एरर थ्रो कर दे अगर डिलीट नहीं हुआ डेटा, तो फेल टू डिलीट द डेटा। और यहाँ पर आपके पास सेम उसी तरह से ट्राई अगेन, या जो भी मैसेज आप शो करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। और डेटा डिलीट ऑन क्लिक आपके पास आ गया, वही हैंडल डिलीट जैसे हमने हैंडल जो डेटा है वो यूज़ किया था, और डिलीट आपके पास एक तरह से बटन दिखाई देगा, यानी एक तरह से इंटरफेस आपने डिज़ाइन कर लिया यहाँ पर। एक ये फाइल हो गई हमारे पास। दूसरी जो मेन कंपोनेंट जिसमें हमने कॉल करना है इन कंपोनेंट्स को, तो आपने क्या करना है app.js की फ़ाइल में, और ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आपका जो प्रोजेक्ट है ना, तो वो क्रिएट इंस्टॉल हो रहे हैं पैकेजेस वगैरह, तो ये सारा अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कोड का पर्पज़ क्या है, तो उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सेम उसी तरह से कॉन्स्ट ऐप आपके पास आ गई, और यहाँ पर जस्ट आपने दो कंपोनेंट कॉल किए हैं, एक ऐप ऐड ऐप डेटा का और एक डिलीट डेटा का कंपोनेंट। और आपको कॉल करने का यानी यूज़ किस तरह से करते हैं
इंपोर्ट किस तरह से करवाते हैं वो आपको टॉप पर दिखेगा, और टॉप पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इंपोर्ट करवाया जाता है। फर्स्ट है इंपोर्ट आपके जो कंपोनेंट का नेम, ठीक है, फ्रॉम, और किस डायरेक्टरी में है, ये डायरेक्टरी का नेम है जो कंपोनेंट्स की मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। और उसके बाद आपकी जो फाइल का नेम है, फाइल कंपोनेंट की जो फाइल है उसका नेम है ऐड डेटा, वो राइट किया जाता है। फिर इंपोर्ट दूसरा जो कंपोनेंट बनाया था वो हमने डिलीट डेटा बनाया था। फ्रॉम होगा सिंगल कोड में डॉट और उस डायरेक्टरी का नेम जिसमें ये फाइल पड़ी हुई है, उसके बाद डिलीट डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दो फाइल्स यानी इंपोर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करवाई हुई हैं फाइल्स, तो यहाँ पर हम इसको करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इंपोर्ट करवाने के बाद फिर यहाँ पर उसी ऐप के डेटा में दोनों कंपोनेंट्स को कॉल भी करवा लिया है। पहले मुझे पोस्ट एंड डिलीट डेटा दिखाई देगा ऊपर हेडिंग, उसके बाद जो भी इन कंपोनेंट का जो भी फॉर्म वगैरह डिज़ाइन किया था, ये डिलीट का, ऐड का, वो मुझे दिखाई देगा। तो उसे मैं ऐड भी करूँगी डेटा और डिलीट भी करूँगी। फिर रन करना है जो कि हमारी SPM स्टार्ट की कमांड यूज़ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, कंपोनेंट की डायरेक्टरी बनानी है और add.js और delete.js की फाइल्स क्रिएट करनी है। नाउ लेट्स क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। ओके, CD आपने कमांड देनी है पोस्ट हाइफन, और ये आपके पास देखें यहाँ पर आपके पास सजेशन में आ भी गई है डिलीट, और यहाँ पर API यानी अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। यहाँ पर आप CD की कमांड यूज़ करते हुए अपने जो प्रोजेक्ट है वो नेविगेट कर जाते हैं, यानी अपने फ़ोल्डर में अपने प्रोजेक्ट के चले जाते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट्स में आपके पास कंज्यूमिंग को छोड़ दें। यहाँ पर पोस्ट डिलीट API डेमो का जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, उसमें SRC के फ़ोल्डर पर यानी डायरेक्टरी पर आपने राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर यानी कंपोनेंट्स का जो फोल्डर है वो क्रिएट करना है। कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी कह लें या फोल्डर क्रिएट करना है, बिकॉज़ हमने इसमें 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। एक करनी है add.data.js की फ़ाइल जो कि हमारे डेटा को ऐड करवाएगी। एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है आपने, कंपोनेंट्स के ऊपर न्यू फाइल और ऐड डेटा, और यहाँ पर आप करेंगे। और ऐड डेटा का जो कोड है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। आपने जस्ट क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ से उस फाइल में पेस्ट कर देना है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों को पता हो कि ये कोड कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट इतना सा कोड कॉपी करना है ऐड डेटा JS का, और जस्ट इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना था, यहाँ पर डिलीट जो data.js की फ़ाइल है वो क्रिएट करनी है, और इधर क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं और इसी के ऊपर कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करते हुए न्यू फाइल और डिलीट data.js की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। और ये वाला जो हमारा कोड था डिलीट डेटा वाला, तो जस्ट इसी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, ये कोड वहाँ जाकर पेस्ट कर देते हैं। पर्पज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब app.js में इन दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवाना है आपने, और इसके इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ये 2 लाइंस हैं जो कि इन दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवा रही हैं, और इस जगह पर ऐड डेटा और डिलीट डेटा, यहाँ पर हमने दोनों कंपोनेंट्स को एक तरह से कॉल किया है। जिस तरह से हम फंक्शंस को डिफ़ाइन करवाते हैं ना, तो उनको जब भी ज़रूरत हो उसी टाइम वहाँ पर उसी जगह पर कॉल करवा लेते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर आपने app.js की जो फाइल है उसमें आपने अपना डेटा राइट करना है। जस्ट इतना सा कोड, ये जो कोड पहले ही राइट किया हुआ है बिल्ट इन, तो ये पूरा कोड मैंने किया है। ऊपर जो लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट किए हुए हैं मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगी। जस्ट मैंने जो करना था, मैंने रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करना था, ठीक है, इंपोर्ट करवाना था अपने कंपोनेंट्स दोनों। जो कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी में मैंने कंपोनेंट्स की फ़ाइल बनाई है वो दोनों इंपोर्ट करवानी थी, और बाकी ये जो फंक्शनैलिटी इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर एज फंक्शन जैसे कॉल करते हैं ऑन और रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर हमने कॉल करवा लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये सेव हो गया डेटा। अब सेव करने के बाद हमने क्या करना होता है, npm की कमांड देकर हमने अपने जो प्रोजेक्ट को है वो रन करना होता है। npm स्टार्ट की जो कमांड है वो देते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और URL जो हमारा है ब्राउज़र, यहाँ लोकल होस्ट जो है वो हमारे ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली
खुद ब खुद ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो ब्राउज़र हो जाए ओपन तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ। सर्वर में हो जाएगा और पोस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट विल बी मेड टू द जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। जेसन का मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर। ये देखो जेसन प्लेस होल्डर, मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था कि जेसन प्लेस होल्डर यानी फेक एपीआईज होती हैं। और यहाँ पर देखें जेसन प्लेस होल्डर रेस्टफुल एपीआईज होती हैं, फेक एपीआईज। आप यहाँ पर जा सकते हो। मैंने जो यूआरएल यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है आपका जो यूआरएल है यहाँ पर ओपन हो गया है, तो मैं यहाँ नहीं करना चाहती, मैं इस ब्राउज़र में करना चाहती हूँ, तो मैं इसमें पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही लोकल होस्ट ओपन होना स्टार्ट हो गया। चले मैं यहाँ पर यूआरएल जो मैंने यूज़ किया था ना वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कहाँ किया था, डिलीट और इंसर्ट डेटा के लिए। यहाँ देखें प्लेस होल्डर जो यूज़ किया था जेसन का वो मैंने यहाँ से किया था, और पोस्ट 1 में तो आपने जस्ट इतना सा करना है, इस प्लेस होल्डर पर ये वाला भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यूआरएल, और या फिर आप पोस्ट में जाकर और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट में जाकर और यहाँ पर 100 तक आईडीज़ तक आपके पास जो डेटा पड़ा है एपीआई पड़ी हैं, तो यहाँ पर आप जस्ट क्या करें कि 1 करें और यहाँ पर आपके पास ये डेटा है, इस डेटा को मैंने डिलीट और पोस्ट के तौर पे यूज़ किया है, यानी रिक्वेस्ट इसके पास भेजी है। होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट आपके पास एज रिस्पॉन्स आपके पास डेटा आ जाएगा। तो ये लोकल होस्ट हमारा ओपन हो रहा है, तो हो जाए। अच्छा जी, यहाँ इस टाइप का कुछ आपके पास फॉर्म आएगा, वहाँ आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह से प्रॉम्प्ट होगा, यानी मैसेज अलर्ट बॉक्स जो कि हमने किया था डेटा एडिट सक्सेसफुली, ओके करेंगे तो रिफ़्रेश में आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा, आप जितना भी डेटा ऐड करते हैं तो एज रिस्पॉन्स आपके पास लोकल होस्ट यानी सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आ गया, ये देखो ये आपके पास आ गया। अब सपोज़ करो टाइटल मैंने दिया है, ऐड टाइटल है, तो सपोज़ करो मैं टाइटल 1 नेम दे देती हूँ, या फर्स्ट टाइटल नेम दे देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो ऐड डेटा। अब यहाँ पर देखो आपके पास प्रॉम्प्ट हो गया, यानी एक तरह से रिस्पॉन्स आ गया। मैंने आपसे कहा था यहाँ कोई परसिस्टेंट डेटा नहीं रहेगा, यानी परमानेंटली स्टोर डेटा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमें डेटाबेस के साथ वर्क करना पड़ेगा। अभी हम डेटाबेस के साथ नहीं करें, फिर जो एपीआईज होती हैं रेस्टफुल उसके साथ वर्क कर रहे हैं। तो आपके पास वहाँ पर जो है सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया वो ये आया, ओके करेंगे, आपके पास हो गया। दूसरा टाइटल ले लो, या लिख लेती हूँ सेकंड टाइटल। ठीक है, डेटा ऐड करवाते हैं तो रिस्पॉन्स यानी मेरा जो डेटा है वो ऐड हो रहा है, यानी चेकिंग ठीक है, क्योंकि मेरे पास अलर्ट भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर डेटा सपोज करो मेरा कोई डेटा वहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी वहाँ पर डेटा है, तो आप डिलीट जब करते हो तो आपके पास प्रॉम्प्ट होगा डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर डेटाबेस के साथ वर्क करते हो तो ऑटोमेटिकली वाकई आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये फेक एपीआईज यूज़ किए हैं, जेसन एपीआईज होते हैं वो यूज़ किए हैं। जितना भी डेटा था आपका जो है वो आपके पास डिलीट हो चुका है। अब ज़रा देखने वाली बात है, ये देखो। ठीक है, जितना भी है रिस्पॉन्स आ गया, ऐड हो जाएगा आपका डेटा और डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपने जो वर्क करना है परमानेंटली करना है तो आप क्या कर सकते, क्योंकि हमने रेस्टफुल एपीआईज़ की बात की है, तो रेस्टफुल एपीआईज़ आप टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हो कि आपने जो परमानेंट डेटाबेस है वो क्रिएट नहीं किया, जस्ट आप सर्वर से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ले रहे हो। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दी हुई है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।